ब्लॉक प्रमुख बनवाए, प्रधान बनवाए, जिला पंचायत बनवाए। और तो और जब मथुरा में लाठीचार्ज हुआ हम में, तो प्रताप सिंह बघेल एमएलसी बने। और इसके बाद ज़्यादा बवाल किया तो श्री रामपाल को बीएसपी द्वारा फिर राज्यसभा में भेजा गया। और समाजवादी पार्टी ने जब निकाला तो एसपी सिंह बघेल को राज्यसभा भेजा गया। मुझे पागल घोषित कराने का प्रयास किया। जब मैं गया तो भाई मैंने कहा कि मैं पागल नहीं, सीएमओ से कहा। मैं सारे 5 आदमी बैठे थे उस कमेटी में और इन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया और मुझे पागल खाने, आगरा का पागल खाने भिजवा दिया। मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज हमारे साथ में जो मेहमान बैठे हैं इनके बारे में मैं जितना कहूं शायद उतना कम है, क्योंकि पूरे प्रदेश में धनगर मुद्दे की अलख जगाने का काम जेपी धनगर जी ने किया है। जी हाँ दोस्तों, जेपी धनगर जी नाम जरूर सुना होगा आपने, क्योंकि पूरे प्रदेश में अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है और लगातार हम तमाम मुद्दों को लेकर के एक के बाद एक तमाम लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, कई नए चेहरों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज हम कुछ तीखे सवालों के साथ में जेपी धनगर जी के जीवन परिचय को लेकर के और कैसे उनका ये संघर्ष शुरू हुआ, इन चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आप पूरे प्रदेश में धनगर मुद्दे की अलग को जगाने का काम किया और कहीं ना कहीं धनगर मुद्दे से ही आपकी एक बड़ी पहचान हुई है। कैसे मन में विचार आया कि आपको इस धनगर मुद्दे को पकड़ना चाहिए? कैसे इन तमाम चीज़ों को आपने पकड़ने की कोशिश की? देखिए, मैं सर्विस करता था और मुझे लगा। किस में थे आप? मैं पुलिस विभाग में था। जब मुझे लगा कि हमारे समाज के साथ शोषण बहुत होता है और मैं अखिल भारतीय पाल महासभा में भी मंडल अध्यक्ष उस जमाने में रहा जब 7 जिले आते थे। आगरा मंडल था, तो अलीगढ़ मंडल नहीं था। करते करते मैं संगठन में काफ़ी जुड़ा, तो हमारे समाज पर कोई भी नेता, चमचागिरी वाले नेता थे हमारे समाज के, कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। तो मैंने देखा कि क्या करना चाहिए। बहुत दिन रातों में समाज में ही रह के मैंने समाज सेवा शुरू की। और इसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो मैंने एक परमिशन डाली कि मुझे समाज सेवा का मौका दिया जाए। तो डीएम के यहाँ जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया, डीएम साहब से मिला मैं आगरा, तो उन्होंने कहा भाई पुलिस वाले तो डीएम समाज सेवा नहीं करने का कोई होता है, न संगठन में भाग लेने का। तो मैंने उन्हें कानून पेश किया और कानून के बाद वो एसएसपी को भेजा गया। एसएसपी ने एसपीओ को भेजा, एसपीओ ने जांच की और कानून को सही पाया और अपनी रिपोर्ट दी। तो इस प्रदेश की, देश आज़ाद हुआ जब से आज तक का पहला उदाहरण है कि मैंने समाज सेवा की परमिशन ली और एक पाल महासभा का सक्रिय कार्यकर्ता बनने का उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चलता रहा, लेकिन पाल महासभा चल नहीं रही थी। केवल अपना जो 1911 में बनी थी वो चल नहीं रही थी। केवल एक वो था फर्जी मामला कि इसके बहाने से हमारा पार्टियों में टिकट मिल जाए, हमारा प्रभाव बना रहे या हमें सम्मान मिलता रहे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि 1911 से 114 साल हो गए, लेकिन पाल महासभा की कोई उपलब्धि नहीं है। धनगर महासभा की उपलब्धि ये है कि आज हमने चेयरमैन दिए, निर्दलीय जेपी धनगर ने बीना धनगर को सुरक्षित एतमादपुर से बनवाया और जिताया भारी मतों से। इसी प्रकार मैंने ब्लॉक प्रमुख बनवाए, प्रधान बनवाए, जिला पंचायत बनवाए। और तो और जब मथुरा में लाठीचार्ज हुआ हम में, तो प्रताप सिंह बघेल एमएलसी बने। और इसके बाद ज़्यादा बवाल किया तो श्री रामपाल को बीएसपी द्वारा फिर राज्यसभा में भेजा गया। और समाजवादी पार्टी ने जब निकाला तो एसपी सिंह बघेल को राज्यसभा भेजा गया। ये हमारी उपलब्धि है। कहीं ना कहीं आपने जैसे जैसे संघर्ष किया वैसे वैसे समाज को एक गिफ्ट मिलता रहा, तोहफा मिलता रहा सरकार के द्वारा। हाँ, तोहफा सरकार समाज को मिला, ये सही है, लेकिन हमें दबाने के लिए दिया जाता था। लेकिन हमें क्या एसपी सिंह बघेल, क्या कोई हमें कोई दबा नहीं पाया। और आज आप देख रहे हो देश का नेता, एक सिंगल लीडर है आज देश में, जेपी धनगर। पूरे देश में हलचल है और कारण यह है कि मैं ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ बात करता हूं और काम करता हूं और अपने समाज को ही अपना भगवान मान लेता हूं। वैसे मैं भोले बाबा का पुजारी हूं, लेकिन सबसे भोले बाबा के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो ये मेरा जीता जागता जो
समाज है वो मेरा भगवान है। कई बार ये सुनने में आया था कि पहले आपका प्रमाण पत्र की क्या स्थिति है, दूसरा जब प्रमाण पत्र आपका जो है खारिज हुआ था तो फिर आपने अपने आप को पागल घोषित करा दिया था, इस तरह की सूचनाएं मिली थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे, सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई ये है, ये सारी बातें है कि मैं पागल नहीं। जब धनगर महासभा चला रहा था तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने, जो आज मंत्री हैं आगरा सुरक्षित लोकसभा से, तो इन्होंने मुझे पागल घोषित कराने का प्रयास किया। जब मैं गया तो भाई मैंने कहा कि मैं पागल नहीं, सीएमओ से कहा, मैं सारे 5 आदमी बैठे थे उस कमेटी में और इन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया और मुझे पागल खाने, आगरा का पागल खाने भिजवा दिया। तो मैंने तो समाज के लिए ये भी झेला है। और जब 27 दिन रहा और मैंने कहा मैं पागल नहीं, तो सारी रिपोर्ट उन्होंने सही लगाई थी। ये तो एसपी सिंह बघेल जब सांसद थे दबाव में मुझे पागल घोषित किया गया, तो मैं पागल नहीं था ना, और तब मेरी सर्टिफिकेट की कोई बात भी नहीं थी।